हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज 5th क्वेश्चन करवाऊंगी रॉयल्टी अकाउंट का। और हम लोग थोड़ा सा इजी से टफ़ की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ कुछ डिफरेंस आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में लिखवाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी ज़रूरतमंद हो उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई आपका सजेशन है, आप मुझसे अगर और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई और यूनिट पढ़ना हो, कोई चैप्टर पढ़ना हो, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा इस बुक में क्वेश्चन नंबर 85 है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 1 जनवरी 2011 को भीकम कोल कंपनी ने एक कोयले की भूमि का पट्टा 50 पैसे प्रति टन कोयले की रॉयल्टी पर लिया। ठीक है। 1 जनवरी 2011 को जो लेने वाला है, पट्टा लेने वाला है, उसका नाम क्या है? भीकम कोल कंपनी। एक भूमि का पट्टा 50 पैसे प्रति टन कोयले की रॉयल्टी पर लिया, यानी 50 पैसे, यानी कि जितना भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उससे हाफ। ठीक है। मतलब 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो ये 1 रुपये से भी हाफ है, यानी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका हाफ। ठीक है। न्यूनतम किराया 5,000 रुपये वार्षिक था। जो हमारा मिनिमम रेंट है वो 5,000 है। लघु कार्य राशि का अपलिखित करने का अधिकार पट्टे के प्रथम 4 वर्षों तक था। जैसे जो भी लघु कार्य राशि होती है हमारी उत्पन्न होती है, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में भी कि इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हमें ध्यान करने की क्या होती है। जो लघु कार्य की राशि को जो वसूली होती है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप जो हम करते हैं, तो वो उसके लिए एक हमें टाइम लिमिटेशन दी जाती है। तो वो यहाँ पर क्या है, अपलिखित करने का थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। कहीं पर अर्जित, कहीं पर अपलिखित, और कुछ भी और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो हमें सिर्फ सिंपली यही समझ लेना है कि लघु कार्य की राशि का जो है हमें उसको वसूली का जो है वो प्रथम 4 वर्षों तक था। यानी कि जो स्टार्टिंग के जो 4 ईयर्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ईयर्स है टोटल, तो ये प्रथम 4 ईयर तक है, प्रथम 4 ईयर्स तक है, सॉरी। तो ये जो मतलब 2014 तक ही हम वसूल कर सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या बताया था, आगामी 5 वर्षों में, मतलब आगामी यानी आने वाले 5 वर्षों में। इसमें स्टार्टिंग के जो क्या बोला है, स्टार्टिंग के जो 4 वर्ष हैं सिर्फ यहीं तक करना है, ठीक है। परंतु उस लघु कार्य की राशि को अपलिखित करने का अधिकार नहीं होगा जिस पर कोयले की निकासी 6,000 टन से कम होगी। ठीक है। उस साल को जिस साल प्रोडक्शन अगर 6 टन से अगर कम हो रहा है, तो हम उस साल उस साल हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि 2013 में, सॉरी 2011 में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 5,000 हो रहा है, ठीक है। तो इस साल की जो शॉर्ट वर्किंग होगी उसको हम रिक्यूप करने का अधिकार हमें नहीं होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में शर्त दी हुई है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं हम। प्रथम 4 वर्षों के लिए भीकम कोल कंपनी की पुस्तकों में रॉयल्टी भूस्वामी खाता, लघु कार्य खाता बनाई है। तो चलिए हम इसकी कैलकुलेशन बना लेते हैं। ये हमारी टेबल है। सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, फिर प्रोडक्शन, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस या सरप्लस हम कुछ भी लिख सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप, P&L एंड पेमेंट, ठीक है। अब हम ईयर मेंशन कर लेते हैं 2013, 2014, 2015, ठीक है। अब प्रोडक्शन कितना हुआ है वो सब हम क्वेश्चन में से देख के यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। 5,000, 8,000, 11,000, 14,000, 9,000, ठीक है। अब जो रॉयल्टी है वो क्या बोला है, जितना प्रोडक्शन हुआ है उस 50 पैसे प्रति टन। यानी कि अगर हमारे पास 1 टन उत्पादन हो रहा है तो हम उस पर 50 पैसे लेंगे। अब जैसे हमारे पास 5,000 टन उत्पादन हो रहा है, 50 पैसे यानी कि क्या होता है, हाफ। जो भी हमारा उत्पादन है उसका हाफ उतना रॉयल्टी है। तो फिर इसका हाफ हो जाएगा 2,500, 4,000, 5,500, 7,000, 4,500, ठीक है।
अब जो है मिनिमम रेंट क्या बुलाया है उन्होंने, 5000। तो मिनिमम रेंट हम मेंशन कर लेते हैं 5000, 5000। अब देखते हैं शॉर्ट वर्किंग कब होती है, जब मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन रॉयल्टी, और एक्सेस कब होता है, जब रॉयल्टी इज़ ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। तो हम ये देख लेते हैं। और एक चीज़ और ये बताई है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का हमें सिर्फ स्टार्टिंग के जो 4 ईयर्स हैं यहीं तक हमें करना है, ठीक है। ये लास्ट ईयर है, हमें यहीं तक ही हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर सकते हैं। तो देखते हैं शॉर्ट वर्किंग कितनी होती है। लघु कार्य की जो राशि होती है वो कितनी होती है, यहाँ से यहाँ मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है। तो मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी 2500। ये आ गई हमारी 1000। क्योंकि मिनिमम रेंट जो है वो ज़्यादा होगा और रॉयल्टी कम होगी तो क्या होती है, शॉर्ट लघु कार्य की राशि होती है, मतलब शॉर्ट वर्किंग होती है। तो यहाँ मिनिमम रेंट 5000 है और रॉयल्टी है 2500। तो मिनिमम रेंट में से हम जो ज़्यादा है उसमें से हम कम वाले को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ गई, शॉर्ट वर्किंग आ गई। तो ऐसा ही हम 5000 में से 4000 घटा देंगे, मतलब मिनिमम रेंट में से हम रॉयल्टी घटा देंगे तो क्या आ गया हमारे पास, शॉर्ट वर्किंग। अब यहाँ पर तो रॉयल्टी ज़्यादा है तो हम इसको डैश कर देंगे, यहाँ पर डैश रहेगा। अब ये यहाँ एक्सेस कब होता है, जब रॉयल्टी ज़्यादा होती है मिनिमम रेंट से। तो जो ज़्यादा होता है उसमें से हम कम वाले को माइनस करेंगे। तो ये वाले रॉयल्टी में से हम मिनिमम रेंट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 500, और 5000 में 7000 दे दो 2000, ठीक है। और सॉरी यहाँ डैश नहीं आएगा, आप यहाँ पर भी देख सकते हो मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग हो गई। तो कितना ज़्यादा है मिनिमम रेंट, 500 ज़्यादा है, तो ये हो गया 500, ठीक है। अब क्या हमारे क्वेश्चन में शर्त दी हुई है कि प्रथम 4 वर्षों तक ही आप इसकी वसूली कर सकते हो। तो हम 4 वर्ष के बाद हम क्वेश्चन को क्लोज करते हैं, मतलब स्केल रख लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। जो ये 2500 है इसको हम यहाँ तक रिक्यूब कर सकते हैं, इसके आगे हम इसको रिक्यूब नहीं कर सकते। 1000 को भी यहाँ तक ही हम रिक्यूब कर सकते हैं। तो देखिए आप 2500 में से 500 रुपये यहाँ रिक्यूब हो गए और वसूल हो गए, और जो बचे 2000 वो नेक्स्ट ईयर में वसूल हो गए, ठीक है। तो इतने तो पूरे वसूल हो गए हमारे। सॉरी, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको मैंने थोड़ी सी मिस्टेक वाली बता दी है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है कि जिस वर्ष कोयले उस लघु कार्य की राशि को वसूल करने एप्लीकेट करने का अधिकार नहीं होगा जिस वर्ष कोयले की निकासी 6 टन से कम हो। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कोयले की निकासी जो है प्रोडक्शन कितना है, 5000 है, 6000 से कम है। तो इस साल की लघु कार्य की राशि को हम वसूल नहीं करेंगे, तो इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं। और हम जो 1000 है इसको हम वसूल करेंगे। तो इसको हम कैसे वसूल करेंगे, इस साल में हमने 500 वसूल कर लिए और नेक्स्ट ईयर में हम कितने वसूल कर लेंगे, 500 वसूल कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैं थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया था। तो ये भी हमने कितने वसूल कर लिए, 500। ये 2500 को हम जो है उसी साल हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इसको वसूल करने का अधिकार ही नहीं मिला है हमें। और जो ये तो पूरे ही वसूल हो गए 1000, ठीक है। और ये 500 भी हम वसूल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए भी हमको इस ईयर के हमें लास्ट में इसको डाल देना है। ये चीज़ समझ में आ गई है। मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी जो है वो लिखवा दूँगी। अब पेमेंट कितना करना है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारा पेमेंट होगा 5000, सेकेंड ईयर में होगा हमारा 5000, थर्ड में होगा 5000, फोर्थ में होगा 6500, और फिर होगा 5000, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एनालिस्टिक टेबल बन के तैयार हो गया है। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप लोग इसको क्लियर कर लें। आप लोगों से भी होती होगी है मिस्टेक जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था ये चैप्टर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी और बहुत सारे डाउट्स भी रहे थे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसे कुछ डाउट्स रहें और डाउट्स क्लियर ही ना हो। तो इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ और हर क्वेश्चन को पार्ट 1 पार्ट 2 में करवा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेलिंग में कर पाएँ। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, ताकि आप लोगों को भी देखते हुए बोरियत ना महसूस हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जो नोट्स हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे देती हूँ।